राकेश सर आणि सुधीर सर हे दोन मान्यवर पंच आपण मैदानावरती त्यांना बघणार आहोत. दोनही पंचांना खऱ्या अर्थानं मनापासून शुभेच्छा असतील. दोनही टीमला मनापासून शुभेच्छा. उपस्थित प्रेक्षकांचे मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत करतोय. फार चांगली स्पर्धा आहे. साई प्रीत लाईव्हची संपूर्ण टीम या ठिकाणी ही स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून कव्हरेज केली जाते. अतिशय चांगलं काम त्यांच्या माध्यमातून आपण अद्यापर्यंत पाहिलंय. त्यांना सुद्धा आपण धन्यवाद व्यक्त केले पाहिजेत. या अगोदर मायक्रोफोनवरती प्रवीण गायकर सर मॅन फ्रॉम वाकडी, समीर सोमने सर मॅन फ्रॉम उकरूल कर्जत, तदनंतर अजिंक्य बौड सर मॅन फ्रॉम वरोशा आणि मनीष मुंडे सर यांना सुद्धा आपण ऐकलं असेल मायक्रोफोनवरती. मी स्वतः अंकित मालुसरे आता मायक्रोफोनवरती असणार आहे. साथी गुणलेखक म्हणून आता समीर सोमने सर आमच्या समवेत असतील. त्यांना सुद्धा शुभेच्छा असतील. पुन्हा एकदा उपस्थित प्रेक्षकांचं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाज येतो गोलंदाजी मार्क वरती ओमकार पाटील. मंगेश वैती स्ट्रायकर एंडवरती उभा असेल. नॉन स्ट्रायकर एंडवरती फलंदाज कल्पेश वैती. हे दोन बंधू आहेत आणि या दोन बंधूंचा खेळ कसा होतोय सुरुवातीला हे बघणं फार आता उत्सुकतेचं ठरेल. गोलंदाज तयार आहे कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून. पहिला चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती आला. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं अमोल या क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. एकदा मात्र या चेंडूवरती जरूर मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं स्वतःसह संघाच्या धावसंख्येचं खातं खुलं करतायत फलंदाज मंगेश वैती. बिनबाद एक अशी सुरुवात पाहायला मिळते. पहिला चेंडू या ठिकाणी संपन्न होतो. एक धाव लागते ती धाव फलकावरती. शॉट थर्डमॅन शॉट फाईन लेग. गली रिजन मध्ये एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर लॉंग ऑफ रिजन मध्ये आणि त्याच दिशेने मारलेला हा फटका. संदेश मुंडे त्या ठिकाणी तैनात असतील. त्यांनी या चेंडूला अडवलं. एक धाव मात्र या चेंडूवरती मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं कल्पेश आपल्या धावसंख्येचं खातं खुलं करतोय. तर एकूण धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती बिनबाद 2 धावा धावफलकावरती. मिडांमध्ये अतुल जांभले यांना आपण बघतोय. डीप मिड विकेटला मयूर जांभले जो सर्कलच्या बाहेर तैनात आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. गोलंदाज तयार आहे ओमकार. हा चेंडू रिव्हर्स रिटर्न करण्याचा प्रयत्न पण गती जास्त पाहायला मिळते गोलंदाज ओमकार या गोलंदाजाकडून. त्यामध्ये बीट होते फलंदाज मंगेश. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धाव आहेत त्या 2. SP ग्रुप सारसन आयोजित ही स्पर्धा आपण बघतोय. अवधूत दादा भगत संजय दादा पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारली गेलेली स्पर्धा. खऱ्या अर्थाने एक स्वप्न बघितलं की एक भव्य दिव्य स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करायचे. ते स्वप्न खऱ्या अर्थानं सत्यात उतरवलं जातं त्यांच्या माध्यमातून. इथे मात्र येतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे दणदणीत असा चौकार. 4 धावा आणि या 4 धावांच्या बरोबरीने धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. बिनबाद 6 धावा धावफलकावरती. माहुलगाव शुभम 11 माहुलगाव विपक्ष रिया 11 चांबारली. तंत्रशुद्ध फटका. क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला मिळालं या फटक्यामध्ये. चेंडूच्या मेरिटनुसार हा फटका लगावला. ऑफस्टिक आणि ऑफस्टिकच्या बाहेर पडलेला हा चेंडू. त्यावरती हा देखणा ऑफ ड्राईव्ह डीप एक्स्ट्रा कव्हरला येतोय. लगातार दुसरा चौकार. नवल डॉकयार्ड या टीम कडून लेदरचं क्रिकेट खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय. शील्ड स्पर्धेत या खेळाडूला आपण बघितलं असेल. विक्रोली या टीम कडून सुद्धा मित्र म्हणून व्यावसायिक खेळ या खेळाडूच्या माध्यमातून आपण बघितलं असेल. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पंचांचा इशारा येतोय की या ठिकाणी पहिलं षटक होतंय संपन्न. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. बिनबाद 11. बिनबाद 11 धावा धावफलकावरती लागतायत. रिया 11 या नावानं मैदानावरती उतरलाय चांभारली संघ. सन्माननीय राजेश दादा मोडक त्या टीमचे पुरस्कर्ते असतील. तर दुसऱ्या बाजूला
शुभम दादा मालुसरे त्यांना आपण त्या टीमचे पुरस्कर्ते म्हणून बघतोय. एक चांगली मॅच आहे, चांगली टफ फाईट. या मॅचमध्ये कोणताही संघ जिंको, पण क्रिकेटचा खऱ्या अर्थानं विजय होताना आपल्याला पाहायचा आहे. जो अगोदरच्या मॅचमध्ये दाखवला रजत मुंडे या खेळाडूनं, एकटा लढला, काय संघर्ष केला आणि त्या संघर्षानंतर त्यानं मिळवून दिलेला खऱ्या अर्थानं तो विजय होता. कारण तुमचा जेवढा मोठा संघर्ष असतो तेवढीच मी तर म्हणेन तुम्हाला मोठी जीत मिळते. पण इथे विनंती असेल की आपण स्पीडअप करा, कारण यानंतर अजून 3 सामने बाकी असतील. ही स्पर्धा आता खऱ्या अर्थानं पूर्णत्वाकडे जाते. एक चांगला प्रयत्न आयोजकांकडून झाला आणि त्या प्रयत्नांमध्ये आता ते सफल होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज येतोय संदेश. हा चेंडू ऑन ड्राईव्हचा पटकाय, गॅप शोधली जाते, पण तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मयूरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. असं वाटलं होतं खरं तर 2-2 क्षेत्ररक्षकांना भेदलं जाईल, पण 2 धावा मिळत आहेत या चेंडूवरती आणि या 2 धावांच्या साह्यानं धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. बिनबाद 13. सलामीची जोडी मैदानावरती चांगला खेळ करते. कल्पेश वैती नॉन स्ट्रायकरवरती उभा असेल, त्याच्या वाट्याला अद्यापपर्यंत फक्त 1 चेंडू आणि त्याने जमावले 1 धाव. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय मंगेश वैती, जो या मॅच मध्ये सर्व सूत्र आपल्या खांद्यावरती घेऊन जातोय माहुलगाव टीमसाठी. बॅटची एज, पण क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करत राहिले. या चेंडूवरती खरं तर झडप व्हायला हवी होती. क्रिकेटचा विचार केला, एका धावेपेक्षाही विकेट, त्या विकेटची अहमियत या क्षेत्ररक्षकानं ओळखली असती, पण वेळीच स्वतःला सावरला असं वाटलं. तर हा चेंडू आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. त्याने स्वतःला थांबवलं आणि तदनंतर थांबवलं. ते चेंडूला मात्र एकदा मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं धावफलकावरती धाव आहेत त्या 14 धावा. 14 धावा धावफलकावरती. स्वर्गीय समीर पाटील स्मृती ट्रॉफी 2020. मंगेश वैती, आम्ही तुम्हाला वारंवार विनंती करतो, आपण जास्त वेळ घेऊ नका. 4 षटकांच्या लढती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. हा चेंडू समोरच्या दिशेने, बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये, पण क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय, प्रयत्न पडतायत अपुरे. लॉंग ऑफ सीमारेषी पलीकडे येतोय हा षटकार. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. 6 धावा आणि या 6 धावांच्या साह्यानं 20 धावा लागतात धावफलकावरती. या 17तील या मॅच मधील हा पहिला षटकार पाहायला मिळतोय मंगेश वैती यांच्या बॅटमधून. माफ करा, कल्पेश वैती स्ट्रायकर एंडवरती होते आणि त्यांच्या बॅटमधून आला षटकार. पण काय कमबॅक आहे. पुढच्या चेंडूला आपण बघतो खऱ्या अर्थानं गुडलेन स्पॉटवरती लँड केला आणि तदनंतर वळवलं बाहेरच्या दिशेने. बॅटची इनर एज, यष्टीरक्षकानं आपलं काम चोख बजावलं. योगेश जांभलेनं टिपलेला हा झेल आणि पहिला धक्का मिळतोय माहुलगाव या टीमला. ऑपरेटर. पहिला झटका धावफलकावरती धावा 20 असताना कल्पेश वैती बाद होतोय. 3ऱ्या क्रमांकावरती येतोय फलंदाज कल्पेश माहुलकर. कडक या नावानं प्रसिद्ध आहे, पण तसे कडक फटके या मॅच मध्ये मारेल का फलंदाज याकडे आता लक्ष असेल. कौतुकास्पद गोलंदाजी म्हणावी लागेल. गोलंदाज संदेश मुंडेच्या माध्यमातून सटीक लाईन आणि लेंथ पाहायला मिळते. व्यावसायिक खेळ सुद्धा या खेळाडूंना बऱ्याच अंशी खेळला. काही प्रमाणात आपण बघतोय SP दादर असेल, गावदेवी गावठाण या टीमचा हिस्सा आहे संदेश मुंडे आणि त्याचा विचार करता आपण बघतोय चांगल्या चांगल्या फलंदाजाचा त्यांना सुद्धा अनुभव आहे आणि त्याचाच विचार करता आपण बघतोय मुंबई सारख्या फलंदाजांसमोर मी तर म्हणेन प्रहार चषकामध्ये आपण त्यांना बघितलं असेल चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी करताना. पुण्यामधील काही स्पर्धामध्ये या गोलंदाजाने चांगली कामगिरी केली आणि त्याचा विचार करता एक चांगलं क्रिकेट मैदानावरती आपल्याला दोन्ही टीमकडून पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार आहे.
हा चेंडू फटका बसला हवेमध्ये, सेफ्टली लँड होतो हा चेंडू. असं वाटलं होतं संदेश मुंडे चेंडूवरती पोहोचला जाईल, पण अंतिम क्षणाला चेंडू पासून राहतोय दूर. एकदा मात्र या चेंडूवरती मिळते, त्याचबरोबरीने मिळतं जीवनदान. खरं तर कल्पेश माहुलकर या फलंदाजाला 1 धाव आणि 1 धावेच्या साह्यानं 21 धावा लागतायत त्या धावफलकावरती. दोन षटकांचा खेळ संपला. 21 धावा धावफलकावरती. सोमनाथ पाटील सर मॅन फ्रॉम वाजे खऱ्या अर्थाने एक उत्कृष्ट गुणलेखक ज्यांना आपण गेले 3 दिवस या स्पर्धेमध्ये बघतो, आणि या स्पर्धेत पुन्हा एकदा ते आमच्या समवेत आता जोडले जात आहेत. एकवीस धावा धावफलकावरती. पहिलं षटक हाताळलं ओमकार पाटीलनं, त्यानं धावा खर्च केल्या 11. संदेश मुंडेनं धावा खर्च केल्या 10. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. रजत मुंडे गेल्या कित्येक स्पर्धेत त्यांना आपण फार कमी प्रमाणात गोलंदाजी करताना बघितलं असेल, पण सांभारली संघाला आपल्या गावाच्या हितासाठी काय गरजेचं आहे, आपल्या संघासाठी कशाची गरज आहे हे ओळखलं अगोदरच्या मॅचमध्ये. आणि तदनंतर एकच कमी धावसंख्येचं षटक पाहायला मिळालं, ज्यामध्ये 8 धावा खर्च केल्या होत्या रजत मुंडेनं, आणि फलंदाजी करताना अफलातून कामगिरी. हा चेंडू समोरच्या दिशेनं स्टँड अँड डिलिव्हर खडे खडे फटका लगावलाय. शॉर्ट ऑफ लेंथ होते आणि त्यावरती आक्रमण लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून येतोय. हा दर्जेदार षटकार. धन्यवाद डीजे. मी या ठिकाणी सन्माननीय प्रणय शिंदे यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं सहर्ष असं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती आले, जोपर्यंत अडवणार उचलणार तोपर्यंत दुसरी धाव. असं वाटलं होतं धोकादायक ठरेल, पण चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणता येईल. चांगला तालमेल पाहायला मिळाला, आणि हे नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतं ज्या वेळेला व्यावसायिक 2 खेळाडू विकेटमध्ये असतात. चांगला खेळ होताना आपण बघतोय खराब चेंडूवरती जरूर आक्रमण केलं जात आहे. एकेरीचं रूपांतर दुहेरीत होताना आपण बघितलं. या 2 धावा आणि या 2 धावांच्या साह्यानं धावफलकावरती धावा लागतायत 29 धावा धावफलकावरती. खऱ्या अर्थानं संजय दादा पाटील आणि अवधूत दादा भगत यांच्या संकल्पनेतून साकारली गेलेली स्पर्धा, जी स्पर्धा खऱ्या अर्थानं आता पूर्णत्वाकडे जाते. गोलंदाज तयार आहे. हा चेंडू पुढ्यात पडला होता आणि त्यावरती सरळ बॅटनं उत्तर. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून येतोय हा चांगला षटकार. कडकच्या बॅटमधून आलेले हे 2 कडक षटकार आपण बघतोय. चांगलं क्रिकेट खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळतं कल्पेश माहुलकरच्या माध्यमातून. रजत मुंडेची आपण वाहवा केली, ज्याने अगोदरच्या मॅच मध्ये फार चांगली गोलंदाजी केली होती. आणि खऱ्या अर्थानं त्याच रजतवरती आता आक्रमण केलं जातंय. कमबॅक करणारा चेंडू फेकला जातोय. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत त्या 35. चांगली लढत होईल अशी आपण अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करूयात. एका बाजूला माहुलगाव संघ जो खोलवर फलंदाजी आहे, तेवढ्याच ताकदीचे गोलंदाज या टीम मध्ये आपण बघतोय, पण मागच्या मॅच मध्ये रजत मुंडेची बहारदार फलंदाजी आपण बघितली असेल. 59 धावांची ती झुंजार केली आणि त्या खेळीच्या जोरावरती चांभारली संघानं तो विजय मिळवला होता. इथे सोपा झेल या ठिकाणी नव्हता. खऱ्या अर्थानं जास्त हवेमध्ये असलेला चेंडू जज केला अमित मुंडे आणि तदनंतर टिपलेला हा महत्वपूर्ण झेल. दुसरा झटका मिळतो माहुलगाव संघाला. कल्पेश माहुलकर होतोय या ठिकाणी बाद. डीजे ऑपरेटर गल्ल्यान साकली
डीजे तुमचं टायमिंग पाहिजे आणि ज्या ज्या वेळेला टायमिंग होतं या क्रिकेटमध्ये त्या त्या वेळेला आपण बॅटमधून धावा होताना पाहिल्यात तसं तुमचं टायमिंग असणं फार गरजेचं आहे. धावफलकावरती धावा आहेत 35. अगोदरच मनसुबा बनवला होता खरं तर या चेंडूला लॉंग लेगच्या दिशेने भिरकवायचं पण पडल्यानंतर चेंडू गती प्राप्त करतोय सरळ गेला इष्टांच्या वरून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूच्या बरोबरीने खऱ्या अर्थाने हे षटक होते संपन्न. 2 षटकार जरूर खाल्ले. सुरुवातीच्या 3 चेंडूवरती धावा आल्या होत्या खऱ्या अर्थाने या षटकामध्ये 14 पण नंतर कमबॅक केलं या गोलंदाजानं ज्यामध्ये 2 चेंडू निर्धाव. कल्पेश माहुलकरची एक महत्त्वपूर्ण विकेट. तिसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत 2-35. धन्यवाद डीजे. मी शुभम कडव यांना विनंती करतो की आपण सुद्धा व्यासपीठावरती यावं. आपलं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर. योगेश जांभळे गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. अगोदरच्या मॅचमध्ये शेवटच्या चेंडूवरती या गोलंदाजाने षटकार खाल्ला होता आणि त्या षटकारानं मॅचमध्ये रंगत पाहायला मिळाली. वाकण विपक्ष सांभाळले या 2 संघादरम्यान. थांबला तो संपला. आउटफील्ड टणक आहे. आउटफील्ड फास्ट आहे. या चेंडूवरती प्रतीक्षा करणं फार मोठी मी तर म्हणेन चूक झाली अतुल जांभळे या क्षेत्ररक्षकाकडून. इथे येतो हा चौकार आणि या 4 धावांच्या साह्यानं 39 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. पंकज पाटील ऑन स्ट्राईक. मंगेश वैती खऱ्या अर्थानं दटून उभा आहे नॉन स्ट्रायकर एंडवरती. हा चेंडू हवेमध्ये यावेळेस मात्र झेल टिपला जातो आणि फलंदाज होतो या चेंडूवरती बाद पंकज पाटील. डीजे. क्षेत्र कोणतेही असो तुम्हाला प्रामाणिकपणे तुम्ही कष्ट केलेत मेहनत केली तर त्याचं यश नक्कीच मिळतं. आणि खऱ्या अर्थानं अवधूत दादा भगत यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं की मी पहिल्यांदाच ही क्रिकेटची इतकी मोठी स्पर्धा आयोजित करतोय. त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने त्यांनी केलेली डेअरिंग आहे. त्यानंतर एक चांगली स्पर्धा आणि खऱ्या अर्थानं चांगल्या संख्येने प्रेक्षक या स्पर्धेची खरी पोचपावती आहे. त्यांना मिळालेलं हे घवघवीत यश आहे. एक चांगली स्पर्धा आपण या ठिकाणी त्या स्पर्धेचा गाजावाजा होताना बघतोय. चांगल्या चांगल्या टीम आज या मैदानावरती उतरताना आपण बघितल्या. त्यामधील एक लढत सुरू आहे. दुसऱ्या फेरीची दुसरी सांभारली विपक्ष माहुलगाव. हा चेंडू डिप्सकेअरलेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूला अडवतो. उचलणार फेकणार तोपर्यंत मिळते या चेंडूवरती 1 धावाने 1 धावेच्या बरोबरीने धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. 40 धावा धावफलकावरती. प्रवीण गायकर सर खऱ्या अर्थाने शेवटचे 3 चेंडू बाकी आहेत पहिल्या सत्रातील. सांभारली संघाचा विचार केला तर रजत मुंडे चांगल्या बहरात आहे चांगल्या टचमध्ये कारण एकट्या रजत मुंडेनं परास्त केले वाकलन टीमला. त्याचा विचार करता या शेवटच्या 3 चेंडूवरती किमान 2 मोठे फटके आले पाहिजेत तरच संघर्ष करण्याची संधी मिळेल माहुलगाव टीमच्या गोलंदाजांना. लगातार 3 षटकारासाठी अक्षय पाटील यांच्या माध्यमातून बैलगाडा संघटना अध्यक्ष आहेत त्यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. मंगेश वैती यांच्यासाठी वाईड असल्याचा हा इशारा येतो पंचांकडून. मेन अंपायर सुधीर सर सांगतात की हा चेंडू वाईड आहे. अतिरिक्त 1 धाव आणि 1 धावेच्या साह्यानं धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत 41. हा चेंडू ऑफड्राईव्ह केले. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार उचलणार तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतो या ठिकाणी. मंगेश वैती स्ट्रायकर एंडवरती येण्यासाठी प्रयत्न करतायत पण त्यासाठी धावचीतच्या साह्यानं 22 या फलंदाजाला गमावी लागते आपली विकेट. झटका मिळतो माहुलगाव संघाला धावफलकावरती धावा 42 असताना.
बेचाळीस धावा धावफलकावरती नवीन फलंदाज पुनीत पाटील मैदानावरती येतोय. मंगेश वैद्य असतील स्ट्रायकर एंड वरती. बराच वेळ विकेट वरती ते उभे आहेत, पण त्यांना सुद्धा आता रोखून ठेवलं या चांभारली संघाच्या गोलंदाजांनी. हा चेंडू तेज तर्रार वेगवान भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. पडल्यानंतर हा चेंडू खऱ्या अर्थानं डीप मध्ये राहतोय. पडल्यानंतर चेंडू खालतीच राहिला, सरळ गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपतोय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 42 धावा धावफलकावरती. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बदलली जाते. लॉंग ऑफला असलेला अतुल जमलेला लॉंग ऑन मध्ये आणले जाते. ऑन साईडचं क्षेत्र वाढवलं जाते क्षेत्ररक्षकांकडून. हा चेंडू यावेळेस आउटसाइड द ऑफ स्टंप पुल्लर लेन डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. हा झेल सुटतोय. एक धावाने एका धावेच्या बरोबरीने धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात त्या 43. येणारे 24 चेंडू 11 धावांच्या सरासरीने गरज असेल जिंकण्यासाठी 44 धावांची. प्रति षटका गणिक 11 धावांची सरासरी राखली जाईल का चांभारली टीम कडून, की या विपरीत या धावा रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल माऊलगाव संघाच्या गोलंदाजांकडून, हे बघणं फार गरजेचं. नेमकं काय घडेल दुसऱ्या सत्रात हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवरती असतील प्रवीण गायकर सर. तर थँक्यू. या ठिकाणी अंकित आशिष शेठ गायकवाड यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांना विनंती करतो आपण या व्यासपीठावर. खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहू शकाल. मृत्तिकेचे पवित्र तव राखिले, स्वराज्य स्वप्न तव साकारिले, गरजेने केला हिंदोत्सव साजरा, शिवराजा तुम्हा मानाचा मुजरा, स्वराज्य उभारले रक्तात नाऊनी, इतिहासात शूर मराठी साजे, मुखस्मरण जिजाऊंचे आणि छातीत धडकती राजे. अतिशय जबरदस्त मानाची स्पर्धा एसपी ग्रुप आयोजित जे हनुमान क्रिकेट क्लब सारसन स्वर्गीय समीर पाटील चषक स्मृती चषक 2020 ही मानाची आपण भव्य दिव्य स्पर्धा पाहू शकाल. खऱ्या अर्थानं खूप चांगली फाईट आपल्याला आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. मागच्या सामन्यामध्ये रजत मुंडेची बहारदार फलंदाजी 59 धावा एकट्या फलंदाजानं मात्र कुठून काढल्या आणि या स्पर्धेमध्ये पहिला विजय निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन संघासमोर प्रस्थापित केला होता. तो लौटते फिर से एक बार क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में. टारगेट है टोटल 11 गेंदों में, माफ कीजिए 11.00 के औसत से 44 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में ये मुकाबला जीतने के लिए. और उसका जवाब देने के लिए सलामी जोड़ी रजत मुंडे और उनका साथ देंगे निश्चित तौर पर योगेश जामले, ये ताकतवर बल्लेबाज. तो चलिए, पिछले मुकाबले में कई सारी मार मिली थी. आखिरी ओवर में जीत भोईर को बैट्समैन रजत मुंडे की ओर से. और यहां बात करेंगे तो माउलगांव की गेंदबाजी काफी कसी हुई जानी जाती है. शिवाजी कोंडालकर साहेब आणि सागर कदम साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले. तर मान्यवरांना विनंती करतो, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान माना जाता है. हर मेहमान का स्वागत करना ये हमारे आयोजक का परम कर्तव्य जाना जाता है. सागर कदम और शिवाजी कोंडालकर साहब, इनका शुभागमन हो चुका है. उनका भी हम स्वर्गीय समीर पाटिल स्मृति चषक 2020 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. 44 रनों का टारगेट है. हालांकि माउलगांव टीम की चर्चा करेंगे तो इसी साल नाइट खेली गई थी उरनझुई में, तो काम्बोडा टीम के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इस गेंदबाजों का. और आखिर के क्षणों में इनकी गेंदबाजी बहुत कसी हुई चलती है समीर सर. जब ये गेंदबाजी करते हैं 12 गेंदों में, हालांकि इनके गेंदबाज महंगे साबित होते हैं, लेकिन मैच में यू टर्न देने की ताकत इनके गेंदबाजों में है. तो बिल्कुल आज देखेंगे जिस तरीके से एक छोटा टोटल इस वक्त रिया 11 वेतालदेव चांबोली टीम के खिलाफ. तर याच दरम्यान सन्माननीय अतिथी राजू शेठ गायकवाड
आणि प्रशांत गेहलोत या मान्यवरांचं इथे शुभागमन झालंय. तर माफ करा, राजू शेठ कडव साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले. अतिशय दमदार व्यक्तिमत्व. SP ग्रुपचे सर्व या ठिकाणी राजू शेठ कडव यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. त्यांच्या समवेत तर पप्पू गायकवाड यांचं देखील शुभागमन झालंय. त्यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो चलिए मैच स्टार्ट कीजिए तुरंत. बड़ा मुकाबला इस वक्त दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ. हालांकि माउलगांव 11 टीम टॉस से बिल्कुल हाँ तरी सुधीर सर, आपण कुठे असाल तर मैदानात जा. चला पंच, इथे मॅच लगेच स्टार्ट करा. जास्त उशीर घेऊ नका. तो बिल्कुल इस वक्त दोनों अंपायर सैंडी पालकर और द्वारकानाथ सोरगे दोनों अंपायर इस वक्त मैदान के अंदर होते हुए जीतने के लिए टारगेट 44 रनों का और उसका जवाबी हमला देने के लिए बॉलर बैट्समैन आते हुए रजत मुंडे और नॉन स्ट्राइक एंड पर है इस वक्त योगेश जामले. और गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी के लिए कल्पेश माउलकर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए. चलिए 44 रनों का टारगेट है. बड़ी फाइट, कितने रनों तक यहां से गेंदबाजी पहले 2 ओवर में साबित करने में कामयाबी हो पाती है, यह भी बड़ा सवाल बन सकता है. बड़ी टीमें जब एक दूसरे के सामने अगर खेलती है तो मैच में मजा जरूर आता है. टक्कर बराबरी की हो और ये टक्कर इस वक्त हम जरूर देखेंगे इन दोनों टीमों के बीच में. तो अंपायर का इशारा आता हुआ मैच स्टार्ट. पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार कल्पेश माउलकर गेंदबाजी के मार्ग पर उर्फ कड़क. पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए सामने रजत मुंडे हैं. एक अच्छा इन्फॉर्म प्ले में नजर आते हुए बैट्समैन. पहली गेंद अच्छी तरीके से खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा ही अपने फॉलो थ्रू में रोकने में बिल्कुल कामयाब हुए और शुरुआत अच्छी देते हुए
जानते हैं पहली गेंद थी, रजत मुंडे भी डिफेंस करना चाहते थे, इस गेंद को रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और बिल्कुल यहां से हल्की सॉफ्ट हैंड से खेला था सीधा बॉलर के फॉलो थ्रू में डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। तो बिल्कुल यहां से बात करेंगे, दो गेंदें लगातार डॉट फेंकी इस वक्त गेंदबाज कल्पेश ने और क्या शानदार गेंदबाजी चलती हुई। रजत मुंडे जैसे बैट्समैन को रोकना मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है इन पावर प्ले के सत्र में। 3 बॉल में 3 छक्के अगर भागते हैं बैट्समैन रजत मुंडे तो आशीष गायकवाड़ इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा बल्लेबाज के, लेकिन सहज नहीं होगा इन गेंदबाजों के ऊपर। देखते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल 2 गेंदों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश रजत मुंडे के ऊपर होती हुई बॉलर की ओर से यार्ड डालने की कोशिश। ये लाइन परफेक्ट है और इसलिए जानी जाती है, मैंने पहले भी कहा था ये 44 रनों का टारगेट है, रजत मुंडे आखिरी क्षणों में रहेंगे, मैच बनेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर इसी तरह की गेंदबाजी चलती रहेगी तो इनमें वो काबिलियत है, मैच में किसी भी वक्त नक्शा पलट सकते हैं। 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट निकालने में अब तक कामयाब हो चुके रजत मुंडे जैसे नामचीन बल्लेबाज को। वेरिएशन इस गेंदबाज में और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने हमेशा दिक्कतें पैदा करते हैं ये गेंदबाज और उसी का नमूना पेश करते हुए यहां भी अच्छी गेंद, सोची समझी साजिश थी ये, बिल्कुल फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी थोड़ा सा आगे लिया गया था, शायद स्लोवर ऑफ ब्रेक डालने की कोशिश थी, इनसाइड एज लगे, विकेट मिलने के चांसेस बन सकते थे लेकिन ना कुछ किस्मत रहे। यहां से 1 रन एज लगा बल्ले का और इसे 1 रनों के साथ बल्लेबाज रजत मुंडे ने खाता खोलते हुए 4 गेंदें खेलिए, सिर्फ 1 रन बनता हुआ और ये मुकाबला जैसे जैसे 4 गेंदें खेलते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बनता है। लेकिन रजत मुंडे है जो हमेशा शांत स्वभाव से बल्लेबाजी करते हैं, इन्हें जानते हैं कि ये पावर प्ले के जो भी गेंदबाज होते हैं वो हमेशा ताकतवर गेंदबाज जाने जाते हैं और ये फील्डिंग के गेंदबाज के मेरिट के अनुसार ये फील्डिंग की व्यू रचना इस वक्त करते हुए मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर जरूर है और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से फील्डिंग की व्यू रचना होगी उसी हिसाब से गेंदबाजी बिल्कुल अब तक करते हुए ओवर द विकेट से आते हुए पिछली गेंदे रजत मुंडे को 4 की 4 गेंदे राउंड द विकेट से फेंकी, इस बार छोर बदलते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से रिवर्स का टेम, यहां मौका बन सकता है और इसी के साथ पहला झटका योगेश जामले फिर से एक बार लौटते हुए बिना खाता खोले, पहले मैच में भी इसी तरह की गलती हुई थी और यहां भी लौटे पैवल की तरफ। तो बिल्कुल रजत मुंडे के लिए सुवर्ण मौका है, लगातार 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के भागते हैं तो 5000 रुपए का इनाम शुभम कड़व इनकी ओर से बिल्कुल दिया जाएगा। 2014 में सिद्धेश नंदराज मुंगाजी ट्रॉफी रायगढ़ जिला परिषद सदस्य वोले के मैदान के ऊपर नाइट प्रतियोगिता में ऐसा ही मुकाबला खेला था, पूरा ओपन लॉर्ड्स था। उस ओपन लॉर्ड्स में सुमित डेगले ने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के का विक्रम किया था और 60,000 रुपए अपने कब्जे में लाकर खड़ा कर दिए थे। ये बल्लेबाजी है, किसी भी वक्त लग सकते हैं, लेकिन चलिए मौका दिया है 6,000 रुपए का 5,000 रुपए का इनाम 6 छक्कों के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण विकेट। इससे पहले मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोनों भी टीमों के लिए, लेकिन ना 1 विकेट सस्ते में लौटा है गेंदबाज कल्पेश फिर से एक बार तैयार होते हुए। इस बार अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील अंपायर सैंडी पाल कर गए, अनोखी यादा ऑप्शन छोड़ती हुई गेंद, 1 रन जरूर मुकम्मल नहीं, माफ कीजिएगा, डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। क्या गोल्डन ओवर की समाप्ति, पहला पावर प्ले समाप्त हुआ, वाटर बॉलिंग, ग्रेट कमबैक, सिर्फ रन दिए इस गेंदबाज ने और एक बड़ी सफलता दीजिए। तो नामदेव निर्गुले साहब इनके ओर से लगातार 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के मारने वाले बैट्समैन को 2000 रुपए का इनाम, यानी कि टोटल 7000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा बल्लेबाज रजत मुंडे के लिए। मुकाबला बहुत दूर है, बरसात में भीगने से लिबास बदल जाते हैं और पसीने से भीगने से इतिहास रचे जाते हैं। क्या इतिहास रचा पाएंगे बैट्समैन रजत मुंडे? हालांकि 18 गेंदें बची है और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आते हुए भावेश खरत, चलिए जिस तरीके से कल्पेश ने ओवर फेंका, शानदार तरीके से गेंदबाजी हुई। अब यहां से देखना होगा कि किस तरीके से गेंदबाजी कर पाते हैं रजत मुंडे। अभी भी शांत स्वभाव से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछली
टोटल गेंदे खेले इन्होंने 4, सिर्फ 1 रन स्कोर कार्ड पर इनके नाम पर बनता हुआ और मात्र 1 रन इनके ही बल्ले से निकली है। अब देखना होगा 18 गेंदों में 43 की दूरी है। प्रति ओवर की बात करेंगे 11 रन चाहिए थे, अब औसतम जरूर रिक्वायर्ड रन रेट की बढ़ती हुई और ऐसे हालातों में रजत मुंडे आखिर के क्षणों में क्या इस मैच को बना पाएंगे। गेंदबाज तैयार, भावेश गरत राउंड द विकेट से पहली गेंद लगातार यॉर्कर फेंकी जा रही है रजत मुंडे जैसे नामचीन बल्लेबाज को, और ये भी बल्लेबाज है संयम परिस्थिति के साथ बल्लेबाजी करते हुए जानते हैं यहाँ थोड़ी और संयमी पारी खेलो। आखिर के ओवरों में जिस तरीके से पिछले मुकाबले में रन चेस किए थे, शायद उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए मैं ये मैच को बना सकूं, उसी कोशिश के हिसाब से ये बल्लेबाजी चल रही है। फील्डिंग में परिवर्तन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन अब तक मैदान में है और उसी हिसाब से अब तक बल्लेबाजी फील्डिंग की व्यवस्था करते हुए माउलगांव 11 टीम के कैप्टन। 17 गेंदें बची है, अभी भी 42 रनों की दूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि अतुल जामले ने 1 गेंद खेली है जो पैड पर टकरा था, हल्की सी अपील हुई थी। टैपिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन आएगा गेंद के नीचे, तब तक इक्का दुक्का से बुनबुन से समुद्र भरने की कोशिश हो रही है। इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा, इस मुकाबले को जीतना है तो बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना बहुत जरूरी होगा। रजत मुंडे से उम्मीदें हैं, उसके बाद अनिकेत मुंडे बल्लेबाज है, संतोष मुंडे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, अमित मुंडे जैसे बल्लेबाज इनके खेल में मौजूद है। तो हालांकि एक आध बल्लेबाज रिस्क लेगा तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, एक तरफ एक वाले छोर से रजत मुंडे अपना काम तमाम करते रहेंगे और यहाँ है कि मौका नहीं दे पा रहे माउलगांव 11 टीम के गेंदबाज। मैंने पहले भी कहा था कि गेंदबाजी कैसी हुई है उसको मुंहतोड़ जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। स्लोवर करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से शरीर से दूर रखने की कोशिश की थी रजत मुंडे को, सिर्फ 1 ही रन मुकम्मल होगा। इस 1 रनों के साथ पिछली रनों के ऊपर बात करेंगे तो टोटल अभी तक इस गेंदबाज ने 3 सिंगल खर्च किए और इसी सिंगल्स की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 4 रनों के ऊपर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे रजत मुंडे से बहुत सारी उम्मीद है। मैच समाप्त होने के बाद काफी छोटे छोटे बच्चे इनसे मिलने के लिए गए थे और दिल जीता था इस बल्लेबाज ने। बढ़िया गेंदबाजी, लाइन परफेक्ट भावेश की ओर से होते हुए। इस बार हवा में गेंद है, ओवर पिच डिलीवरी थी, क्या मौका बनेगा? जी हां, मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर दंडन करता हुआ 6 रन। इसी तरह के एक तरफ एक छोर से छक्के लगेंगे, एक तरफ दबाव कम होता जाएगा, लेकिन छक्कों की तलाश थी। पहला छक्का अब तक का रिया 11 वेतालदेव सांबाली टीम के बल्लेबाज अतुल जामले के बल्ले से। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, अब यहां से मुकाबले में वापसी होती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर दंडनाता हुआ मैक्सिमम सिक्सर। शुभम 11 माहुलगांव के गेंदबाज कल्पेश ने क्या शानदार गेंदबाजी की थी पहले पावर पे के सत्र में, लेकिन इस बार जो काम रजत मुंडे नहीं कर पा रहा है वो काम अपने टीम के लिए बिल्कुल करते हुए। बची हुई गेंदें 28 रनों की जरूरत, पूरी तरह से उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया इस गेंदबाज ने। कहते हैं कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला ही रहता है। क्या खुश मिजाज है इस खिलाड़ी की। अगर ये छक्का लगाते हैं बैट्समैन अतुल जामले तो प्रणय शिंदे इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। 13 गेंदे 28 की दूरी, 13 बॉल 28 रन की जरूरत है अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। हाई वोल्टेज ड्रामा फिर से एक बार, क्या वही इतिहास हो पाएगा जो पिछले मैच में ऐतिहासिक विजय संपादन किया था रिया 11 वेतालदेव सांबाली टीम ने। छक्कों के हैट्रिक पर होंगे 1000 रुपए का इनाम, 500 रुपए का इनाम क्या ले पाएंगे? जी हां, यहां तो संपर्क हुआ है लेकिन क्या होगा? नहीं, सिंटू द स्टैंड, बिग हिट, वॉर बैटिंग, सुपर परफॉर्मेंस, 6 रन, ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मजबूत स्थिति में है इस वक्त सांबरली टीम। रन बने हैं टोटल 22 रन, आने वाली गेंदें होंगी 12 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत डीजे। थैंक यू डीजे, क्या जबरदस्त मुकाबला। रजत मुंडे हालांकि प्रेशराइज क्रिकेट खेल रहे थे, उसका प्रेशर मैं कहूंगा संकट मोचन बल्लेबाज जरूर बने। ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वीरबाजी तानाजी मैदान के ऊपर खेलते हुए नजर आए थे, जो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त मैदान के अंदर
करते हुए। टीम का टोटल स्कोर है 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 22 रन। हालांकि 18 गेंदों में रन चाहिए थे 43 रन, लेकिन इस गेंदबाज ने एक ओवर में 21 रन खर्च किए। महंगी गेंदबाजी, और इसी गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी। पहली 3 गेंदें बैटर लाइन से फेंकी और आखिर की 3 गेंदें काफी खराब फेंकी, और उसी की वजह से थोड़ा सा मुकाबला होता हुआ तांबाली टीम की तरफ से। प्रशांत शिंदे और संकेत मोरे, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रणय शिंदे, इनकी ओर से लगभग 500 रुपए का इनाम अतुल जामले के नाम पर बिल्कुल आ चुका है। मेहनत मेरी पहचान है, खुदा मेरे साथ है, मंजिल मेरी कामयाबी है, और उससे पाना मेरा काम है। ये काम करती हुई यहां से सोचना होगा शुभम 11 माउल टीम के कैप्टन को कि किसी एक गेंदबाज को यहां फिर से एक बार मैच को यूटर्न देने वाला ओवर होगा। जो कल्पेश ने मैच में वापसी की थी, वो मैच यहां से फिर से एक बार करनी होगी, तभी इस मैच को बनाया जा सकता है। टाइम अलर्ट होगी, देखिए कैप्टन को इनवाइट कर जरूर हम बताएंगे। तो बिल्कुल यहां से अंपायर वार्न करते हुए 12 गेंदें जीत के लिए 22 रनों की दरकिरार। रजत मुंडे अब यहां से क्या अपना काम तमाम कर पाएंगे? फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन इस लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए अभी भी लय में नहीं नजर आ रहा है। हालांकि 3 सिंगल्स अभी तक इन्होंने चुराई है। 6 गेंदों का सामना करने के बाद अभी भी 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज तैयार। यहां छोटी गेंद है, लेकिन जाएगी सीधा, फिर से एक बार सीमा रेखा के बाद रजत मुंडे के बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का। तो बिल्कुल शानदार छक्का आया, यहां से मुकाबले में वापसी करने की कोशिश। इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 28 रन। अब गेंदें बची है टोटल 11, और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। शिवाजी कोंडालकर साहब और सागर कदम साहब, इनकी ओर से 3 छक्कों के लिए 1000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा रजत मुंडे के लिए। एक छक्का तो लग चुका है पारी का, अगर 2 छक्के लगाएंगे तो मुकाबला नजदीक आएगा, लेकिन ऐसे हालातों में क्या इतने आसानी से मारने देंगे? शुभम 11 को माहौल कोहलीवाला टीम के कैप्टन को भी सोचना चाहिए कि क्या गेंदबाजी चल रही है। अतुल जामले यहां से बल्लेबाजी में काफी आक्रामक साबित हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट कर रही है। यहां टालने की कोशिश, लाइन कितनी परफेक्ट है, यॉर्कर से बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाल बाल बचे, मैं कहूंगा 1 रन मुकम्मल, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त बात करेंगे 29 रनों के ऊपर। अच्छी क्रिकेट इन दोनों टीमों के बीच में चलती हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह लढणं होगा इस मैदान के ऊपर। सातत्याने म्हटलं जातं, भगवी आमची दादागिरी, भगवी आमची झडप, नाद कराल शिवभक्तांचा तर करू दुनियेतून गडप। जबरदस्त इस वक्त मुकाबला चलता हुआ। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी अब तक कैप्टन कल्पेश वासुदेव की, ये बल्लेबाज मारते हैं तो निश्चित तौर पर आपको गेंदबाजी में लाइन वो थोड़ी सी पीछे रखनी होगी। शॉट ऑन बॉल, वन शॉट, फिर से एक बार लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। लगभग 4था लगातार छक्का इस वक्त अतुल जामले के बल्लेबाजी से, और 2 लगा पाते हैं तो 5 नहीं बल्कि 7000 रुपए का इनाम जरूर मिल सकता है। थैंक यू डीजे। 9 गेंदें बची है, 9 रनों की आवश्यकता। छत्रपति शिवाजी महाराज की आपने धुन सुनी, माना कि तेरी एक आवाज से भीड़ हो जाती है, लेकिन हम भी मराठा है, हमारे एक ललकार से पूरी भीड़ बिखर जाती है। जय जिजाऊ, जय शिवराय। क्या बड़ा मुकाबला है। हालांकि रजत मुंडे एक तरफ जिजाऊ पारी खेल रहे हैं, और एक तरफ अतुल जामले, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। हालांकि भाई योगी जामले कमजोर साबित हुए, लेकिन यहां 6 गेंदों में 25 रनों के ऊपर शानदार पारी खेलते हुए। यहां छोटी गेंद थी, लेकिन छक्का तो नहीं लगा पाए। गेंद सीमा पर, 4 रन, मुकाबला खुला कर दिया। बची हुई गेंदें है टोटल 8, और जीतने के लिए सिर्फ रन चाहिए मात्र 5। थैंक यू डीजे। चलिए पारगांव टीम की कैप्टन आई है, इसके बाद तुरंत आपका मुकाबला खेला जाएगा, और उसके बाद सुपर 4 में कौन सी टीम होगी ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। 9 गेंदें बची है, 9 रन, 5 माफ कीजिएगा 8 गेंदें बची है, 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। यहां अपने स्टाइल में फिनिश किया, व्हाट अ बैटिंग, टॉप क्लास इनिंग। इससे पहले रजत मुंडे ने काम तमाम किया था, लेकिन इस बार अतुल जामले ने काम तमाम किया शुभम 11 माउलगांव टीम के खिलाफ, और विक्ट्री, सेकंड विक्ट्री अपने हाथों में आती हुई गोस टू तो आज के दिन के सेमीफाइनल में। क्या, और ये देखिए यहां भाई मामला गंभीर था,
अंपायर इशारा कर रहे हैं कि ये छक्का नहीं, ये हिट विकेट है। पैर शायद स्टंप पर लगा, क्या ये खतरे की घंटी होगी? लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की, बैटिंग बढ़िया हुई, खुद अपना विकेट दिया। जानते हैं कि क्रिकेट की रिस्पेक्ट क्या है, वो रिस्पेक्ट जानते हुए इन्होंने विकेट सैक्रिफाइस किया, जहां शायद इनका पैर स्टंप पर गया था और हिट विकेट लौटकर मैदान छोड़ते हुए मुकाबला बैलेंस है। 7 गेंदें 5 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सहज नहीं होगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहां गेंद अच्छी थी, शॉर्ट ऑन पुल करने की कोशिश और क्या स्ट्रोक बढ़िया था, लेकिन एंड मोमेंट पर आखिरी के क्षण में आप देख सकते हैं बैकफुट पर गए थे, कुछ ज्यादा ही गए और यहां से बल्ला घुमाया, छक्का लगा और पिछला पैर बिल्कुल स्टंप पर जाकर लगा और यहां आउट होकर लौटे। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया साईप्रीत के द्वारा यहां से आपको रिप्लाई दिखाते हुए 7 गेंदें 5 की दूरी। अगर ये गेंद के ऊपर नंबर आएगा डॉट तो कुछ हद तक आखिरी ओवर में अंक अनिकेत मुंडे बल्लेबाजी के लिए आते हुए 5 रनों की दूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार हवा में गेंद, फील्डर दूर जरूर है, क्या जाएगी सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, अभी आने वाली 6 गेंदें, 1 रनों की जरूरत। सटकून ताकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी गाथा सटकून ताकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी गाथा। थँक्यू डीजे. छत्रपती शिवरायांची एकच शिकवण आहे, एकटी मुलगी म्हणजे संधी नाही, ती जबाबदारी आहे. हीच आमच्या शिवरायांची शिकवण आहे. 6 गेंदे बची, 1 रनों की जरूरत. चलिए टॉस के लिए संपर्क करके पारगाव 11 टीम की कैप्टन कोई जादुई करिश्मा करना होगा, हालांकि 1 रनों की जरूरत है। हालांकि यह पिछले 3 साल पहले ठाकुरपाड़ा विपक्ष पारगाव के बीच ये मुकाबला खेला गया था स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान में। सोनिया गायकवाड़ ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन ऑन साइड में फ्लिक किया इस गेंद को, मुकाबला जीता। 2 मुकाबला जीतने के बाद 3rd राउंड में क्वालिफाई हुई है। वेल प्लेड बॉयज, कांग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक टीम शिवम 11 माउलगांव। अच्छा खेल प्रदर्शन दिखा। नवी मुंबई से खालापुर विभाग में आप आए,